जय हिंद दोस्तों वर्ष 2023 में भारत सरकार नए कानून ले आई और 24 में उनको अधिनियमित करके कानून बना गया और 1 जुलाई 2024 को उनको लागू कर दिया, जिस वजह से वर्तमान में जो भी अधिवक्ता हैं या जो भी बच्चे हैं या पूरे भारतवर्ष के लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये नए कानून क्या हैं, कहाँ से आए और इनका क्या होगा, और बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज शुरुआत करता हूँ नए कानूनों को समझाने की। तो दोस्तों, अध्याय 13 में धारा 173 है, जिसके उपखंड 1, 2 और 3, 4 हैं। तो इन उपखंडों के अंतर्गत ये धारा 173 जो है कहती है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, संज्ञेय मामलों में इंतरा। संज्ञेय मामले ऐसे मामले होते हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। तो चलिए हम उपधारा 1 को पढ़ते हैं, 173 की उपधारा 1 को पढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। तो दोस्तों, पहले इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। वर्तमान में जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सूचित कर सकते हैं एफआईआर लिखने के लिए। अब इसमें जो है उपधारा 1 के खंड 1 में जो लिखा हुआ है कि मौखिक रूप से भी दी जा सकती है और जिसको लिखित रूप में भी दी जा सकती है, जो पढ़कर सुनाई जाएगी जो व्यक्ति जो है एफआईआर लिखवा रहा है। अब उस पर जो है जो एफआईआर लिखवा रहा है उसके हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। अच्छा, दूसरा उपखंड क्या कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा दी गई है तो देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। मतलब एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन उस पर अगर 3 दिन का समय दिया गया, 3 दिन के भीतर जो है वो जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी है वो हस्ताक्षर एफआईआर पर हस्ताक्षर जो तहरीर है आपकी उस पर हस्ताक्षर करेगा। और इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी जो है अपनी डायरी में उसको नोट करेगा और राज्य सरकार द्वारा विहित जो भी नियम होंगे उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करेगा। परंतु किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या धारा 24 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का विकथन किया गया है, कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। मतलब जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उसकी एफआईआर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही वो लिखी जाएगी। अब इसमें जो है उपखंड के भी जो है 3 भाग दिए गए, जिसमें कि इस बारे में बताया गया है कि उपरोक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का विघटन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है। मतलब जो निःशक्त मतलब जो बोल नहीं सकती है या विकलांग टाइप की कोई भी महिला है, तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथा स्थित किसी दुभाषी या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो चल नहीं सकता है तो वहाँ जाकर भी लिखी जाएगी और उस स्थान पर लिखी जाएगी, और बोल नहीं सकता है तो दुभाषी का प्रयोग या वो हिंदी भाषा नहीं समझ सकता है या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो हमारे देश में चल रही है समझ नहीं सकता है तो दुभाषियों को बैठाकर वहाँ पर लिखी जाएगी। अब खंड खा कहता है ऐसी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। मतलब जो ऐसी एफआईआर दर्ज होगी उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। अब 183 की उपधारा 6 के खंड के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित किया जाएगा। मतलब धारा 183 है उसका उपखंड 6 कहता है, उपखंड 6 देखिए कहता है
कि जो भी उपरोक्त धाराओं जो महिला से संबंधित अपराध है वो जो है उनकी मजिस्ट्रेट जो है महिला की उपस्थिति में उसके बयान दर्ज कर लेगा। ठीक है। अब इसमें जो लिखा हुआ है उपधारा 2 को पढ़ते हैं। उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले या पीड़ित को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। मतलब जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसको 173 की उपधारा 2 के अधीन जो है वो जो है एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब उपधारा 3 में आ जाते हैं। 173 की उपधारा 3 जो है 175 में विनिर्दिष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी ऐसे संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तला की प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं है, थाने का भार साधक अधिकारी खंड 1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या दूसरा अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान हो। अब इसमें उपखंड जो है धारा 173 की उपधारा 3 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी किस प्रकार से कार्रवाई करेगा। 14 दिन की रिमांड होती है, उसके आधार पर कार्रवाई करेगा या जो भी जांच है वो प्रथम दृष्टया अपने जो है अनुसार कर सकता है। अच्छा, उपधारा 4 जो है वो ऐसे कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत के अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होगी जिनके ना हो सकने पर ऐसा व्यक्ति व्यथित मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। अब इसमें इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वह जो है किस तरीके से जो है अगर थाने पर नहीं सुनवाई होती है तो वह मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है। सबसे पहले वो पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा। धारा 173 की उपधारा 4 यही कहती है कि जो है वह डाक के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े होकर जो है पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने का निवेदन करेगा और अगर निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, ये जांच अधिकारी जो भी होता है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए वह व्यक्ति स्वतंत्र है। तो दोस्तों, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में एफआईआर के बारे में बताया गया है और इसमें सब क्लॉज 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। 4 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी को जो है आप सूचित कर सकते हैं, जो हमारे ज़िले का एसपी होता है जिसको कप्तान बोलते हैं, या अगर हम वहाँ से समाधान नहीं होता है तो हम जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है आवेदन या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थी एफआईआर जो कि जो है CRPC की धारा 154 में दर्ज थी और अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 173 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।